अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमई इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 20 करेंगे और उसमें जो हमें 10 एमसीक्यूज़ दिए मैं वो तमाम के तमाम आज की वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ पढ़ लेते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। कहा जाता है कि इफ़ पी क्यू आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन दी हुई है 2x² + 5x + 3 = 0, देन p + q = अगर आप देखें तो इसमें आपको ये तो इन्होंने नहीं कहा कि सम ऑफ रूट पता करो, लेकिन उन्होंने कंडीशन में जो दिया हुआ है वो सम ऑफ रूट ही है। ठीक है, तो वो कंडीशन में क्या कह रहे हैं आपको कि आप सम ऑफ रूट पता करो। देखिए उन्होंने यहाँ पर इसे p + q कह दिया है, लेकिन इससे हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। p + q कहने से यही मुराद है उनका कि आप सम ऑफ रूट पता करो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आपके पास जो ये MCQs होते हैं मैथमेटिक्स के, ये थोड़े से हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आपको पूरा सॉल्व करना होता है और इन द एंड आपको इसका आंसर आ रहा होता है, तो आप इसमें गेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो सोल्यूशन हर MCQs का करिएगा। तो देखें p + q हमें अच्छी तरीके से पता है सम ऑफ रूट को डिनोट करता है। सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला है आपके पास, -b/a। ठीक है, तो आपको a क्या दिया हुआ है इक्वेशन में a आपको दिया हुआ है 2। इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से लिखी हुई है, वो भी मेंशन कर देता हूँ कि 2x² + 5x + 3 = 0। a आपके पास हो गया 2, b आपके पास हो गया 5, c आपके पास हो गया 3। ठीक है, तो p + q आपके पास क्या आएगा, -5/2। तो यही चीज़ आपको सेम पॉइंट डी में, यानी जो आपको डी दिया हुआ उसमें दी हुई है कि -5/2। ठीक है, ये आपके पास है डी। अब इसके बाद आपके पास सेकंड MCQs है, सेम जो है वो क्वेश्चन से रिलेट करता है जो पीछे हमने करें। वो कहते हैं कि 1/α और 1/β। अच्छा, मैंने आपको जब ये सवालात कराए थे तो उसमें ही बता दिया था कि 1/α से इनकी मुराद है आपके पास अल्फ़ा, और 1/β जो है वो आप लोगे सिर्फ बीटा के बराबर। ठीक है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में आपको ये सॉल्व हो जाएगा। तो कहते हैं कि 1/α 1/β आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी हुई है, ax² + bx + c = 0, और कहते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a आपके पास नॉट इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, यानी a 0 के अलावा कुछ भी आना चाहिए। तो अल्फ़ा + बीटा आपके पास क्या होगा, तो आपने इसमें अल्फ़ा + बीटा निकालना है। अच्छा, अल्फ़ा + बीटा से क्या मुराद है, आपको इसमें सम ऑफ रूट की तरफ जाना है और सम ऑफ रूट जो है वो फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाएंगे इधर। तो s = अल्फ़ा + बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है आपके पास, अल्फ़ा है आपके पास 1/α और बीटा क्या है 1/β। तो ये हो गया आपके पास बीटा + अल्फ़ा बीटा। अब ये बीटा + अल्फ़ा लिखा है ना मैंने, तो इसको अल्फ़ा + बीटा लिख दो। पहले अल्फ़ा को लिख लो फिर बीटा को, कोई मसला तो नहीं है। तो अल्फ़ा + बीटा आप अच्छी तरीके से जानते हो -b/a के बराबर होता है। अल्फ़ा बीटा आपको अच्छी तरीके से पता है कि c/a के बराबर होता है, तो यहाँ पुट कर दीजिए। अच्छा देखें, इक्वेशन में आपको जो है वो a ही दिया हुआ है, b ही दिया हुआ है, c ही दिया हुआ है, तो इसलिए हमें इनको जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो -b/a, उसके बाद आपके पास आ गया c/a। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया -b/c। ठीक है, ये आपका जो है वो सिंपल आंसर आ रहा है जो कि आपको दिया हुआ है c में। तो सेकंड का जो आपके पास आंसर है वो है -b/c, जो कि c में दिया हुआ है। अच्छा, अगर इधर प्रॉब्लम हो रही है कि ये चीज़ मैंने कैसे सॉल्व की, तो ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास ये क्या है, ऊपर जो है आपके पास b/a होता है, उसके बाद c/a होता है ना, ये होता है ना। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि s = -b/a, उसको रेसिप्रोकल कर दो तो a/c, a से a कट जाएगा, तो इस तरह से -b/c हो जाएगा, इस तरह से -b/c हो जाएगा। ठीक है, ये आई होप थोड़ा सा उस तरफ चला गया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको रिमूव कर देते हैं, जो रफ वर्क किया है ये रफ वर्क कर लीजिएगा, MCQs को समझने में काफ़ी मदद देगा आपको। ठीक है,
अच्छा, मज़ीद देखते हैं MCQs 3 आपके पास कहा जाता है कि इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ, तो सम ऑफ द रूट आपको कितना दिया हुआ है इन्होंने, यानी सम ऑफ द रूट -1 दिया हुआ है। और इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन है आपके पास p + 1 और x का स्क्वायर, और उसके बाद कहते हैं कि 2p + 3, थोड़ी सी इक्वेशन बड़ी दी है इधर आपको x, और फिर वो आपको देते हैं 3p + 4। तो एक चीज़ मैं बताऊं यहाँ पर कि बहुत बार होता है कि ज़िंदगी में हम कुछ चीज़ों को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, हमें नहीं मिलती, और फिर क्या अब हमारे पास बचता है करने के लिए, तब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके कि हमें कुछ नहीं मिला, तो बस सब्र करें। अब मेरी क्या मुराद है, मेरी ये मुराद है कि अक्सर कुछ बच्चे चाहते हैं कि बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, नहीं मिल पाता। कुछ बच्चे चाहते हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, नहीं मिल पाता। और भी दूसरी चीज़ों को पसंद करते हैं कि वो मिले उन्हें, खेलने की चीज़ें और भी बहुत चीज़ होती है। तो उधर क्या होता है, फिर इंसान को सब्र करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए ज़िंदगी में। उस एक चीज़ को लेकर अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। और कभी कभार वो चीज़ आपके काबिल नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि आप उसके काबिल नहीं हैं, वो चीज़ आपके काबिल नहीं होती। तो ये भी अच्छा है कि नहीं मिल रही तो अच्छी बात है। तो ABCD मैंने आइडेंटिफाई कर दी है, आप अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं इनको। तो आपको कहा है सम ऑफ रूट आपके पास -1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पता करो। देखो, अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट का मैं फॉर्मूला लगा भी दूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो आपके पास आता है C/A आता है आपके पास, ठीक है। अब C में आपके पास क्या आ रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा और अगर ऐसे लिख दूँ तो इसको P लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, POR, ठीक है। तो C आपके पास क्या आ रहा है, 3p + 4 और डिवाइड में आ गया p + 1। तो हमारे पास p अननोन रहेगा, तो हमें किसी तरह से p पता करना है। तो सम ऑफ रूट आपको इसीलिए दिया था ताकि आप p पता कर सको। तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या होता है, सम ऑफ रूट का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। अब सम ऑफ रूट खुद आपको कितना दे दिया, -1, ठीक है। कहा था ना सम ऑफ रूट -1 है, तो उसके बाद -b/a, तो b कितना दे दिया, माइनस में आएगा 2p + 3 और a कितना दे दिया, p + 1। तो इस p + 1 को उधर ले जाएं, तो -p -1 और -2p -3 सबको उस तरफ ले आइए। 2p + का 3 उस तरफ आ गया, तो माइनस का हो गई ना चीज़ें, -p -1 = 0। तो ये दोनों सॉल्व हुए, तो ये हो गया p और ये हो गया माइनस प्लस, माइनस प्लस की साइन आएगी क्योंकि आपके पास बड़ी साइन है, तो p = -2 आंसर आ रहा है, ठीक है। p = -2, लेकिन अभी से हमने p = -2 निकाला है, हमने जो चाहिए था, हमें चाहिए था प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो POR एज इट इज़ मेंशन कर दूंगा मैं आपके लिए, थोड़ा सा इसको जगह ले लेंगे करने के लिए। तो इसको देख लीजिए कि ये बिल्कुल सही है हमारे पास। तो -2 पुट करेंगे हम, -2 + 4, ठीक है, -2 + 1। तो जहाँ जहाँ आपको दिया हुआ था उन्होंने p, वहाँ पे मैंने -2 पुट कर दिया, तो -6 + 4, ठीक है, और -1। उसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस ये आ गया आपके पास 2 और ये -1, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास जो निकला वो निकला आपके पास 2, प्लस का 2 निकला, माइनस का नहीं। तो यही चीज़ आपको इन्होंने इधर दी हुई भी थी। तो सी आपका जवाब इसमें बिल्कुल करेक्ट आया, सी आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। और बुक में देख लेते हैं, तो इसका आंसर ये कह रहे हैं 1 आना चाहिए, हमारा 2 आ रहा है, तो हमारा तो बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें तो 2 ही आना था, तो हमने सही किया है। इधर बुक में थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर 2 ही आना था, जो कि सी बन रहा है, बी नहीं आएगा। अभी आपके सामने पूरा सिंप्लीफाई किया मैंने। तो स्टूडेंट अब आपके पास यहीं पर आ जाता है 4 में आपको कहते हैं द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ax² + bx + c इज डिटरमिन्ड बाय। तो नेचर ऑफ द रूट आप कैसे डिटरमिनेंट करते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, आप डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ये नेचर ऑफ द रूट पता करते हैं। और फार्मूला क्या मिलता है आपको, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा = b² - 4ac। तो इसका सी जवाब आ रहा है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट की स्पेलिंग सही कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट, मिनेंट है ना, तो इसलिए ये भी आएगा। तो ये आपके पास इसका सही था, डिस्क्रिमिनेंट।
तो आई होप ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इसे थोड़ा सा डिटेल वेरीफाई कर दिया, डिटेल में आपको बता दिया, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाए जिन बच्चों को इसमें मुश्किलात हो रही थी। अच्छा, आप देखेंगे ना तो आपको जो गिवन है 4 में जो आपको पॉइंट्स गिवन है, डी को भी सी ही कह दिया इन्होंने, तो नन ऑफ दिस नहीं लगाइएगा, डिस्क्रिमिनेंट लगाइएगा। ठीक है, अब इसकी तरह 5 भी करते हैं। 5 में कहते हैं इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो सम ऑफ रूट का आपको पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बी अपॉन ए दिया हुआ है, यानी ये कंडीशन दी हुई है कि सम ऑफ रूट बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पॉजिटिव माइनस की साइन भी आएगी, तो उसको अभी हम देख लेंगे कि माइनस की साइन लगेगी या नहीं लगेगी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको इन्होंने क्या दे दिया, सी अपॉन ए। ठीक है, कहते हैं कि देन इक्वेशन इज, तो इक्वेशन क्या होगी, तो देखो इक्वेशन आपको जब भी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता हो तो उसके लिए इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब s क्या होता है, वो सम ऑफ रूट होता है, और वो आपको क्या दिया हुआ है, माइनस बी अपॉन ए और x, और p क्या दिया हुआ है, c अपॉन ए और 0। इधर आप एलसीएम ले लीजिए, देखिए दोनों के नीचे a मौजूद है, तो ये क्या हो गया, बी एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, a को x से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों को आपस में, तो ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स, ये जब बी एक्स और प्लस सी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ रहेगा, ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ रहा है बी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये ए 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो आया वो आया कुछ सी टाइप का आंसर बना आपके पास कि ए एक्स स्क्वायर। देखिए मैं आंसर के पॉइंट्स नहीं देखता हूँ, पहले मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ ताकि मेरी गलतियाँ कम से कम हो जाएँ। अगर मैं आंसर देखूंगा तो हो सकता है शायद गलतियाँ आ जाए। तो ये भी सी ही बना आपका, तमाम ही इसमें सी ही बन रहे हैं हमारे। ठीक है, अब तक जितने भी किए सब सी ही आया। अच्छा, अब इसे जो गए रिमूव कर देते हैं, इसका अब बकिया हिस्सा भी कर लेते हैं। 6 MCQs देखते हैं वो क्या दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। 6 MCQs में आपको कहा जाता है द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, रेसिप्रोकल की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि रूट्स रेसिप्रोकल है। रूट्स रेसिप्रोकल इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है आपके पास कि जो अल्फ़ा है ना वो 1 अपॉन अल्फ़ा है और जो बीटा है वो 1 अपॉन बीटा है। तो ये होता है आपके पास क्या, रेसिप्रोकल की कंडीशन। अब इसमें इसको सम ऑफ रूट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, फिर जो इक्वेशन फाइंड फार्मूला है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से उसमें फाइंड कर पुट कर दीजिएगा। और वो फार्मूला क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो इस फार्मूले में आपने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के पुट कर देना है। तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है सम ऑफ रूट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख रहा हूँ, ए को पहले लिख रहा हूँ, बी को बाद में लिख रहा हूँ। वैसे तो बीटा प्लस अल्फ़ा बनता है, लेकिन मैंने क्या किया, ए पहले ही लिख दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए सॉल्व करने में। इस तरफ कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा क्या है आपके पास, अल्फ़ा है आपके पास माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। अब इक्वेशन जो है ना वो भी आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी की फॉर्म में दी हुई है इक्वेशन, यानी ए आपके पास ए ही होगा, बी आपके पास बी, सी आपके पास सी। तो ये आपके पास ए से ए कैंसिल हो गया, तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन सी रेसिप्रोकल होकर। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया भी था कि ऐसे हो गया था ना ये आपके पास कि माइनस बी अपॉन ए रेसिप्रोकल हो जाता है तो क्या हो जाता है, ए अपॉन सी। ठीक है, ये हो जाता है आपके पास रेसिप्रोकल होके कि डिनोमिनेटर को जब आप न्यूमरेटर के साथ ऊपर लेके जाते हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आप यहाँ पर सिंपल होगा, 1 अपॉन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन पी, आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। अच्छा, ये आपके पास क्या किस चीज़ के बराबर होगा, इधर लिख देते हैं। ये आपके पास बराबर होगा माइनस अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट बराबर होता है आपके पास सी अपॉन ए के। तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये 1 के साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया आपके पास।
तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आ गया आपके पास A अपॉन C। ठीक है, तो ये सम ऑफ फ्रूट आपके पास इधर है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आपके पास इधर है, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर से रिमूव करना पड़ेगा। इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा जो कि मैंने अभी लिखवाया था। तो इक्वेशन के फॉर्मूले में सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एस क्या है आपके पास, माइनस बी अपॉन सी और ये एक्स, और पी क्या है आपके पास, ए अपॉन सी और ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस ए अपॉन सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए और ये सी इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और सी। ठीक है, तो इसको आगे से यहीं से करिएगा जहाँ से छोड़ रहा हूँ। तो सी को उधर ले जाइए, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, सी जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा, तो 0 लिख दो सिर्फ। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। तो यही आंसर आपको एग्जैक्टली गिवन है बी में। ठीक है, कि सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए। ठीक है, यही एग्जैक्ट आपको गिवन है। तो आपके पास 6 का क्या आंसर बना, 6 का आपके पास आंसर बना कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, और एग्जैक्ट आपको यही चीज़ गिवन है, इन्होंने दी है बी में। तो अब 7 करते हैं। 7 में हमें इसको जो है रिमूव करना पड़ेगा, इसको रिमूव कर लेते हैं। 7 करते हैं, फिर 7 पे स्टार्ट लेते हैं। तो 7 में आपको कहा जाता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये आपने जो है वो पता करना है। सबसे पहले तो आपको खुद ये पता होना चाहिए कि ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होता किसके बराबर है। तो देखो, आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो इसे अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिख देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, है ना। समझ लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए जो है वो अल्फ़ा, बी जो है वो बीटा, ये माइनस प्लस 2 अल्फ़ा बीटा उस तरफ चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जो कि बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो इस पूरे की जगह ये देखो, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, इस पूरे की जगह ये लिख सकते हो आप, क्योंकि इसके बराबर है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आपको मैं 100 टाइम करा चुका हूँ कि माइनस बी अपॉन ए होता है और उसका स्क्वायर होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला भी 100 टाइम करा चुका हूँ आपको कि वो आपके पास सी अपॉन ए होता है। इक्वेशन को देख लीजिए, इक्वेशन रीड कर लीजिए, क्या देते हैं इक्वेशन में वो। तो इक्वेशन यहाँ आपको देते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ए आपको दे दिया इन्होंने 1, बी आपको दे दिया इन्होंने माइनस 2, सी आपको दे दिया इन्होंने माइनस 15। तो जहाँ जहाँ वो बोल रहे हैं ए स्क्वायर, वहाँ पर आप जहाँ जहाँ बोल रहे हैं वो आपको ए, तो वहाँ आप ये पुट कर दीजिए। देखें, माइनस ये पहले से भी मौजूद था और माइनस आपने 2 का लिखा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 1 और ये, ठीक है, उसके बाद माइनस और ये 2। सी आपको दे दिया इन्होंने 15 माइनस में और सी 15 माइनस में, और ए आपको वही इन्होंने 1 दे दिया। तो ये आपके पास हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 30। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आपके पास फाइंड हुआ वो हुआ 34। ये इसका एक्यूरेट आंसर आया। ठीक है, तो 34 जो कि आपके पास है प्लस का 34 आया, तो ए लिखेंगे आप। ठीक है, तो बिल्कुल सही आया हमारा आंसर। थोड़ा सा ए विजिबल अच्छा नहीं है, बेहतर कर देते हैं, 8 कर लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का साइन बनाया हुआ है, चाहे तो डिस्क्रिमिनेंट का साइन ये बना लें या डी लिख लें, एक ही बात है।
तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो जब भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो किसी भी इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट में डालने के बाद, यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाने के बाद, तो उसमें अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो तो हमने वो पढ़ रखा है कि वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास जो है वो रियल होता है, रेशनल होता है और अनइक्वल होता है। तो बाकी का हम अब नमाज के बाद करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले जो है वो जाने से पहले बताया भी था कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है और उस पर आप ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाते हो, उसका जो एक्स स्क्वायर होगा वो ए होगा, उसका जो बी एक्स होगा वो बी होगा और उसका जो कांस्टेंट होगा वो सी होगा, और इसका आंसर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। जैसे कि ले लीजिए आप 4 आ रहा है, 9 आ रहा है और 25 आ रहा है और इस तरह सो ऑन, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो परफेक्ट स्क्वायर। और साथ ही साथ आप उसको ये भी कह सकते हो रियल, रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं रियल, रेशनल, तो ये हो गया आपके पास रेशनल, ये आ गया आपके पास रेशनल एंड अनइक्वल। एंड थोड़ी सी जगह कंजेस्टिव है लेकिन लिख लेते हैं अनइक्वल। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया बी, ठीक है, बी हो गया। और अब आ जाते हैं अपना 8, 9 की तरफ और उसके बाद आखिर में 10th की तरफ। तो देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ़ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट क्या है आपको, यानी अल्फा समझ लो, क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, बीच वाली साइन तब्दील कर दो, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, बीच वाली साइन तब्दील कर दो। अच्छा, अब कहते हैं कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास, इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसका बस आंसर देख लो। इसका आंसर जो है आपके पास आएगा सी, ठीक है। अगर आप सी को सॉल्व करोगे तो उसका जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आएगा। सी का अगर आप सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आएगा। तो ये मैं लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 सी। और उसका था हमारे पास भी, उसका भी सी ही था, तो सबका सी ही जवाब आ गया हमारे पास। चलो इसको मैच कर लेते हैं पीछे जो मैं आंसर दिए मैं। तो पहले का हमारे पास डी बिल्कुल सही है, दूसरे का हमारे पास सी बिल्कुल सही है, तीसरे का हमारे पास बी नहीं आएगा, जो कि पीछे दिया हुआ सी आएगा, मैंने कंफर्म कर लिया, ठीक है। अच्छा, चौथे का भी आपके पास सी आएगा, पांचवे का भी आपके पास सी आएगा, छठे का आपके पास बी आएगा, सातवें का आपके पास ए आएगा, आठवें का आपके पास बी आएगा जो कि सही आ रहा है, 9वें का आपके पास सी, 10वें का आपके पास ऑलरेडी सी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊँ कि ज़िंदगी में मुश्किलात तो रहती हैं। अब ये इतने से MCQs हैं और इतना ज़्यादा सॉल्व करने के बाद इनके आंसर्स आ रहे हैं, तो वाकई मुश्किल होती है कि भाई तब बड़े बड़े आंसर्स हैं इसके, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ रहा है पूरा। तो लेकिन कोई मसला नहीं है, हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह और भी चीज़ें सीखेंगे। और इल्म वो नहीं है जो कि सिर्फ किताबों में है, ठीक है। इल्म वो है जो कि आप सीख लेते हैं किताबों से और उसे अमल करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी पर। तो वो भी एक इल्म है और वो बेहतर इल्म है जिस पे आप अमल कर लेते हैं, ठीक है। जो आप सीख रहे होते हैं दुनियावी किताबों से, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये सब एक ग्राफ बनाने के काम आती हैं चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा नहीं है कि मैथ में जो चीज़ें ग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं उसको प्रॉपरली समझाया जा रहा हो, लेकिन फिर भी मैंने तमाम क्वेश्चंस कराए इस चैप्टर के, 20.1 से लेकर 20.7 तक गया मैं इसमें। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा हो जो समझ ना आ रहा हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अक्सर ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज कर देते हैं तो सबके सॉल्यूशंस देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन जो पहले आंसर मिलते हैं उनके सॉल्यूशंस तो मैं दे देता हूँ। ग्रुप का देख लीजिए, 1500 फ़ीस है ग्रुप की, जिसमें तमाम नोट्स, तमाम बुक्स के PDF, तमाम जो है वो लेक्चर इंग्लिश और मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के, गैस पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व, 5 ईयर का सॉल्व, और भी जो है वो लाइव सेशन, टेस्ट सेशन और पर ईयर ये फ़ीस हम आपसे लेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ ना समझ में आए इसके रिलेटेड भी पूछ लीजिएगा। तमाम नोट्स बन गए हैं हमारे पास मैथमेटिक्स के अलावा मैट्रिक के, तो 150 फ़ीस रखिए एक नोट्स की, कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में बहुत ज़्यादा जो है मुझे याद रखिएगा, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।